हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 प्लस इंडियाज़ बेस्ट लर्निंग ऐप। बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति का 4 लेक्चर कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे कि जो पिछला लेक्चर हम लोग किए, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पिछला लेक्चर में कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग सीखने की कोशिश किए कि एंगल का मान कैसे आया, जैसे साइन 0 डिग्री बराबर कैसे आया, कॉस 0 डिग्री बराबर कैसे आया, इसका मान क्या हुआ। इसी तरीके से हम लोग सारे त्रिकोणमिति रेशियो का 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू निकालने की कोशिश की और निकाले भी और ज्ञात भी किए। उसी प्रकार हम लोग 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की और किए भी। इसी प्रकार 45 डिग्री का भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालने की कोशिश की है और निकाले भी। ठीक इसी प्रकार 60 डिग्री का भी और 90 डिग्री का भी वैल्यू निकालने की कोशिश की है और समझे कि कैसे एंगल को निकाला जाता है, एंगल फाइंड आउट कैसे हुआ है या कहाँ से आया, कैसे आया, वो सारी बात हम लोग पिछले लेक्चर 4 में कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर 5 करेंगे, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जो हम लोग पिछले लेक्चर में हम वैल्यू को निकालने की कोशिश की और उसके मान ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का मान निकालने की कोशिश की और निकाले भी, उसी चीज को, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आज के लेक्चर में यूज करेंगे और त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति चैप्टर का बीटीबीसी बिहार बोर्ड में जो बुक चलता है मैथ्स का, क्योंकि इसी से पूरा एग्जाम में सवाल रहता है, एक भी सवाल इधर उधर से नहीं रहता है। टोटली जो क्वेश्चंस होता है, यह सारा क्वेश्चंस आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में जो बुक चलता है, बिहार बोर्ड में जो बुक चलता है मैथ्स का, उसी से सारा क्वेश्चंस रहता है मेरे दोस्त। तो आज हम लोग सीखेंगे उसी बुक का प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 का हम क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चंस जो हम पिछले कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़े, मान वैल्यू को पढ़े, 45 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री के बारे में हम जो सीखें और त्रिकोणमिति के साथ उसी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे और देखते हैं क्या है प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 8.2 के बारे में हमको सीखना है ना। प्रश्नावली 8.2 के बारे में हमको सीखना है और देखेंगे कि सवाल किस प्रकार रहता है और कैसे यूज करेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल से पहले यहां थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि यहां पे हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है ये लैंग्वेज को, इस मान को हमेशा, इस वैल्यू के मान को हमेशा याद रखना है आपको कि अगर थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का मान अगर बोला जाए तो थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो साइन थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। और ये कैसे आया था, कल हम लोग सीख चुके थे, क्योंकि उसमें ट्रायंगल धीरे धीरे घटते जाता है और एक ऐसा समय आता है जो कि परपेंडिकुलर है वो गायब हो जाता है ना, लंब गायब हो जाता है। तो लंब गायब हुआ मतलब P बराबर 0 होता है और 0/h, P/h होता है तो P को 0 मानेंगे, 0/h हो जाता है 0 डिग्री। ये सारी बात हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और वो जो लेक्चर नहीं देखें वो लेक्चर पहले 4 देख लीजिएगा, उसके बाद इसे देखिएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि वहां पे हम लोग यूज किए और सीखे कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट से हम लोग वैल्यू को निकालें, 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री का मान निकालने की कोशिश की और निकाले भी। तो आज हम लोग देखेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का जो मान है, साइन थीटा का मान जो 0 डिग्री होगा तो वो कितना होगा, 0 होगा। और जब 30 डिग्री थीटा हो जाएगा, थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 1/2। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/2। जब थीटा 30 से 45 हो गया, मतलब 45 डिग्री पर हो गया, तो साइन का मान 1/√2 आ गया। क्या आ गया, 1/√2 आ गया।
अब 60 अगर आ गया, 45 से 60 डिग्री हो गया थीटा का मान, तो इसका साइन के रिस्पेक्ट में थीटा का जो मान होगा, थीटा का मान जो होगा साइन के रिस्पेक्ट में, इसका वैल्यू √3/2 आया, 90 बराबर 1 आया। किस तरीके से आया वो सारी बात हम लोग पिछले लेक्चर में सिखा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे साइन थीटा का मान आ गया 0 डिग्री बराबर 0, 0 डिग्री बराबर 0, 30 डिग्री बराबर हाफ 1/2, 45 डिग्री बराबर 1/√3 और 60 डिग्री बराबर √3/2 और 90 डिग्री बराबर आया 1 आ गया मेरे दोस्त। उसी का जब हम उल्टा करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, मतलब ये उलटकर इस तरीके से कर देंगे, तो यहाँ पे ये जो 90 में होगा ये 0 डिग्री में होगा, और ये 60 में जो होगा ये 30 डिग्री में होगा, और ये 45 का सेम रहेगा कॉस के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से ये हाफ होगा 0 होगा, 10 का वैल्यू 0 डिग्री 1/√3, 30 डिग्री होगा 1/√3, 10 45 होगा 1 और 10 60 होगा √3, और यह परिभाषित होती है। कैसे होता है परिभाषित, वो सारी बात को हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। अब देखो बस ये 3 को याद रखना है, यही 3 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल के रिस्पेक्ट में अगर इसका वैल्यू याद रखेंगे, यही 3 को रखेंगे, तो ये 3 अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि सबका उल्टा कर देंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। ज्यादातर आपको यही याद रखना है, 0 1/2 1/√3 √3/2 1, ठीक है। सारी बात आपको यही यहाँ पे याद रखना है, 0 1/2 1/√3 1/√2, ये सब सारी बात यहाँ पे याद रखना है। इसी को इन्वर्स कर देंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब आ जाएगा इसमें। 10 का मान अगर निकालेंगे तो बटा में लिखेंगे 10, हम जानते हैं कि 10 का जो मान होता है, 10 का जो मान होता है, 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 10 थीटा इक्वल टू कॉस साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब साइन थीटा का 0 रखेंगे तो 0 और कॉस थीटा का 1 रखेंगे, तो देखो ये 0 ही आ गया कि नहीं, इसी तरह यहाँ पे आ गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो बस देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 आ गया कि नहीं। देखो ये साइन बटा कॉस लिखेंगे, 10 थीटा आ जाएगा तो ये कट जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की, और पिछले लेक्चर में बेहतर तरीके से हम सिखाने की कोशिश की, ठीक है। ये था आपका कॉन्सेप्ट जो हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक बात बोलना था कि जो प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.1 के लेक्चर में जो पहला सवाल है, हम जब पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाले थे, मतलब जो हाइपोटेन्यूस निकाले थे, उसमें क्या किए थे, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग 24 का स्क्वायर किए थे और 7 का स्क्वायर किए थे, लेकिन 24 का स्क्वायर 576 तो मैंने लिख दिया था, लेकिन 7 स्क्वायर के बदले 7 ही लिखे थे, लेकिन ये हम जोड़कर 625 कर दिए थे, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि 7 स्क्वायर को 49 नहीं लिखे थे, बस इतना ही, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो होता है, कभी कभी कैमरा के सामने रहते हैं तो बोलते हैं सही है, लेकिन लिख देते हैं कुछ ये, ठीक है। माइंड थोड़ा सा नहीं कीजिएगा, वो देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें कि यहाँ पे हमेशा याद रखना है, त्रिकोणमिति में ये हमेशा याद रहना चाहिए, तभी, क्योंकि अगले सवाल में चाहे कुछ भी सवाल है तो वहाँ पे आप बना सकते हो, क्योंकि ये हमेशा अगर याद रहेगा तो आप कुछ भी अगर बोल दे एंगल के मान तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये होगा, ठीक है। तो इस कारण से हमेशा याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे याद कर लेंगे और बेहतर तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि एंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और B आपका समकोण है। B आपका क्या है, समकोण है। B आपका क्या है, समकोण है। तो B जब समकोण है, यहाँ पे ये कह रहा है कि B समकोण है, है ना। B समकोण है, B आपका समकोण यहां दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि AB 5 सेंटीमीटर, जो AB है ये कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। और एंगल ACB के बारे में कितना कह दिया है कि 30 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए आकृति 8.19, यही आकृति दिया हुआ बुक में 8.19। इसमें निकालना है कि भुजा BC और AC की लंबाई निकालना है, मतलब भुजा BC को फाइंड आउट करना है और भुजा
AC को निकालना है कि इसकी लंबाई क्या होगा, अर्थात BC मतलब ये भुजा और ये भुजा फाइंड आउट करना आपको। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, ध्यान दोगे आप लोग। चलिए देखते हैं, जैसे यहां पे अगर एक भुजा दिया हुआ है, अगर यहां पे एक भुजा और दिया होता तो ये चीज निकाल लेते हैं, लेकिन यहां पे आपका एक एंगल दिया हुआ है और ये 5 डिग्री दिया हुआ है। तो एक बात बताओगे आप, क्या बताओगे उसको बताइएगा कि अगर AB अपॉन BC ले लें, ध्यान देना, AB अपॉन BC ले लेंगे, तो यहां से थोड़ा सा ध्यान देना कि ये 30 डिग्री इसी एंगल से डिनोट कर, इसी एंगल के रिस्पेक्ट में लेने आती है। ये तो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा कि नहीं। हाइपोटेनियस कहने का मतलब कर्ण, ये बेस मतलब आधार और परपेंडिकुलर मतलब लंब। अब बताओ यहां पे कि AB लिए, AB अपॉन BC, तो AB हम अपॉन BC इसलिए लिए क्योंकि यहां पे AB हो जाता है P परपेंडिकुलर और BC हो गया B। थोड़ा सा एक ध्यान दोगे यहां पे कि क्या कहना चाह रहा है यहां पे AB क्यों लिए, क्योंकि यहां पे 30 डिग्री 30 डिग्री आपका दिया हुआ था। जब 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तो वहां हम पहले पिछले फर्स्ट लेक्चर में ही सिखा चुके थे कि परपेंडिकुलर और बेस का मतलब सम्मुख भुजा और आधार का जो रेशियो होगा उसको हम कहते हैं टेन। क्या बोलते हैं? टेन। तो टेन थीटा बराबर होता है, तो ये सारी बात देख लें, तो टेन थीटा बराबर होता है, तो थीटा का मतलब यहां पे थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहां पे ध्यान देंगे कि AB अपॉन BC, जब AB अपॉन BC आया, AB अपॉन BC जब AB का रिस्पेक्ट किससे, AB का रेशियो BC से लिए, तो AB बाय BC मतलब परपेंडिकुलर बाय B मतलब बेस, तो P बटा B होता है किसका, टेन थीटा का। थीटा का मान यहाँ कितना 30 डिग्री। तो यहां पे हम 30 डिग्री, तो AB का मान आपको फाइंड दिया हुआ है, निकालना है BC का। बताओ कि tan 30 का मान कितना होता है। tan 30 का मान अभी जस्ट हम पीछे बताएं, देख लो फिर से एक बार कि tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 होता है। देखो यहाँ पे tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो बताओ यहाँ पे कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो इसके बदले में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/√3 लिखेंगे कि नहीं? हाँ कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 1/30 क्यों लिए, क्योंकि वहां पे tan थीटा है, tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री मतलब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो उसके बदले यहाँ 1/√3 लिख लिए। तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये क्रॉस इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। हम बोलते हैं कि A अपॉन B और B अपॉन C मतलब C अपॉन D मानते, ये इधर गुना हो जाएगा तो BC हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो AD। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, बराबर के इधर उधर रहता है तो बटा में, तो ये आ जाएगा 5√3। क्या आ गया 5√3। तो बताओ यहां पे इसका जो वैल्यू आया, ये आ गया, हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं, कितना आ गया 5√3। क्या निकाल लिए 5√3। ठीक है, 5√3 से इसका आंसर आ गया किसका, BC का, और मुझे यही फाइंड करना था। BC बराबर आ गया, तो यहां से हम लोग निकाल लिए कि BC बराबर होता है 5√3। आंसर फाइंड आउट कर लिए किससे, tan थीटा के रेशियो से मान करके। tan थीटा का रेशियो, tan थीटा बराबर यहाँ पे 30 डिग्री, थीटा बराबर क्या है 30 डिग्री। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना। तो यहाँ पे tan थीटा का रेशियो लिए, तो ये AB अपॉन BC है। अब बोलिएगा सर हमको AC का वैल्यू निकालना है। जब AC का वैल्यू निकालना है तो AC का वैल्यू बताओ, ये परपेंडिकुलर, तो मतलब एक रेशियो के साथ AC रहना जरूरी है, मतलब हाइपोटेनियस। तो एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, देख लो मेरे बच्चों, कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस sin 30, तो sin 30 बराबर होता है मेरे दोस्त
कितना होता है कि साइन 30 बराबर होता है साइन 30 बराबर साइन 30 पी मतलब ए बी अपॉन ए सी, ए सी या ये भी कह सकते हैं इसको निकालने के लिए, इसे फाइंड आउट हम यहां पे फाइंड आउट करने के लिए बी सी अपॉन ए सी मतलब बी अपॉन एच, बी अपॉन एच करेंगे तो बी बटा एच करेंगे, किसका आता है कॉस 30 का, उससे भी मान करके हम इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जिस रेशियो को भी मानकर, सिर्फ आपको ये हमेशा इसके साथ लेना है, क्योंकि अगर साथ लेंगे तभी नहीं इसका वैल्यू लेंगे। इसका रेशियो जब ये इससे रेशियो बना दें या इस भुजा से बना दें, तब क्यों लेते हैं उसको साथ में, क्योंकि उसको हम फाइंड आउट करना है तो उसको हमेशा साथ में रखना होगा। तो साइन से हम बना लिए, साइन से मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, या आप कह सकते हैं कि नहीं सर हम कॉस से लेंगे तो कॉस से भी ले सकते हैं, क्योंकि कॉस बराबर होता है पर बेस अपॉन एच मतलब बीसी बटा एसी, वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम ही आएगा। बीसी की जो भुजा आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सॉरी एसी का जो भुजा आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो tan 30 बराबर होता है 1/2, tan 30 बराबर कितना होता है 1/2, देख लो फिर से एक बार, tan 30 बराबर 1/2 है, तो ये tan 30 बराबर आया 1/2, तो यहाँ देख लो 130 बराबर 1/2 है, तो याद रखना हमेशा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यूज होगा। ए बी का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 5 है, और ए सी फाइंड आउट करना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ए सी बराबर होगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरे भाई, ए सी बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, किन्हीं को कोई दिक्कत। तो ये था आपका आंसर निकालने का तरीका। आप चाहे आप h का मान या तो ये दोनों के रेशियो से बना सकते हैं, मतलब साइन थीटा के रिस्पेक्ट में, या cos 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में आप ये दोनों से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल के भी दिखा देते हैं भी। तो ये tan का तो समझ में आ गया। देखो हम फिर से हम क्या करते हैं कि cos 30 डिग्री लेकर हम चलना हम कोशिश करते हैं, तो क्या ये आंसर आएगा क्या, देखते हैं। cos को होता है BC अपॉन AC, तो cos 30 बराबर होता है, देख लो भाई √3/2 होता है, यहां देख लो कितना होता है √3/2 होता है cos 30 बराबर, तो इसके बदले हम √3/2, और BC का देखो कितना, BC आ गया 5√3 और AC आ गया, तो बताओ ऊपर ये तो ये कट जाएगा, और 5 दूनी 10 में देखो यहाँ पे AC बराबर 10 सेंटीमीटर आया कि नहीं, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। तो आप चाहे जिस भुजा के रेशियो से या ये भुजा के रेशियो से, दोनों भुजा के या ये दोनों भुजा के बेस और कर्ण, लंब और कर्ण दोनों के बीच रिलेशन आप बना सकते हैं, आंसर हमेशा वही आएगा। तो ये सारी बात हम लोग सीखे और देख लिए, तो किन्हीं को लगता है किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप कर सकते हैं कि मान लीजिए आप इसे फाइंड आउट किए, सर इसका आया 5√3, तो बताओ जब 5√3 आया तो पिछला वाला, जब ये 5√3 यहां पे आ गया कि ये 5√3 और ये पहले से दिया हुआ था इसका निकाला, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को भी यूज करके निकाल सकते थे कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर होगा, तो 5 × 25 और 5√3, तो 5√3 होता है उसका स्क्वायर करेंगे, 5 × 25 और √3 × √3 3 होता है 75, तो ये आ जाएगा 100, मतलब ये आ गया 10। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से भी आप फाइंड आउट करके आप उससे आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया, हर तरीके से समझ में आ गया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या कि बी का दिया हुआ था, हम BC का निकालिए, BC का निकाल दिए, इसको भी निकाल सकते हैं, या कभी कभी हो सकता है कि ये AC का आप निकाल दिए फिर उसके बाद BC को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन को चलिए अगले सवाल पर पहुंचते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी बात समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, उदाहरण 7, यहां कह रहा है कि ट्रायंगल है PQR, तो ट्रायंगल यहां पे PQR तो दिख गया कि ट्रायंगल PQR जिसका कोण Q समकोण है, जिसमें कह रहा है कि Q जो है वो समकोण है, सुधार लीजिएगा, PQ Q यहां समकोण है, देखिए आकृति इतनी इसमें
तो यहां पे ये P है, Q है और ये R है, ठीक है, P Q R, जिसमें कह रहा है कि यहां P Q जो है वो 3 सेंटीमीटर और P R 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये यहां से दिया हुआ है, आकृति 20 में देखना है। अब यहां कह रहा है कि एंगल क्यू पी आर मतलब इसे फाइंड आउट करना है, और एंगल पी आर क्यू इसे भी फाइंड आउट करना है, ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो, हम क्या करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल, किसी भी एंगल को लेकर मानते हैं, सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं क्यू पी आर के लिए एंगल, तो एंगल क्यू पी आर के लिए अगर निकालना है, क्यू पी आर मतलब आपको थीटा किसे मानना पड़ेगा, इसे, है ना, इसे थीटा मानना पड़ेगा, कि एंगल पी कोई थीटा माने या पी ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एंगल पी ही मान लेते हैं। तो जब एंगल पी मान लेंगे तो एक चीज बताओ कि यहां पे एंगल निकालना है, तो बताओ यहां पे ये रिलेशन दिया है और ये रिलेशन दिया है, बताओ कि ये अगर P को ऑब्जर्वर मान लिए, मतलब P रिस्पेक्ट में, P के रिस्पेक्ट में हमको इस एंगल निकालना है, तो बताओ ये भुजा और ये भुजा, ये हो गया इसके रिस्पेक्ट में, इसके समतल में हुआ, तो ये आधार कहलाया कि नहीं, और ये कर्ण कहलाया कि नहीं। अब ये आधार और कर्ण के बीच रिलेशन निकालना है, तो बताओ मेरे दोस्त, आधार और कर्ण अर्थात बेस और हाइपोटेनियस किसके साथ रिलेशन बनाता है, किसके साथ इसका रेशियो बनता है, तो कॉस और उसका उल्टा सेक के साथ। तो हमको कॉस थीटा, कॉस को लेकर चलना है, तो कॉस पी, तो कॉस पी जब लेंगे तो कॉस बराबर होता है पी बी बाय एच, बी तो बी आपका यही भुजा है कि नहीं, पी क्यू, और एच हो गया पी आर। तो यहां से पी क्यू दिया हुआ है आपका, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये कट गया और ये इससे कट गया 2, तो 1 बाय कितना आ गया 2। तो यहां से कॉस पी, अब बताओ कॉस पी 1/2 आया, कॉस पी 1/2 आया, तो यहां से ये दिखाना है कॉस पी 1/2 आया, तो मतलब ये P बराबर जो होना चाहिए, P बराबर जो होना चाहिए, इसलिए P बराबर कितना लेना होगा, इसलिए P बराबर जो लेना होगा, तो ये हाफ है बच्चों। तो कॉस का कितना एंगल लें, P बराबर कितना एंगल, 0 डिग्री लें कि 30 डिग्री लें कि 60 डिग्री लें कि 45 डिग्री लेंगे कि 90 डिग्री लें कि जो 1/2 आ गया। तो याद करो कि साइन 30 बराबर 1/2 होता है, तो इसका इनवर्स उधर से जाएगा तो 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री बराबर होगा 1/2, मतलब ये कितने डिग्री बराबर 60 डिग्री, मतलब P का वैल्यू अगर 60 लेंगे तो देख लो एक तो बच्चों यहां पे है ना, cos 60 है ना, cos 60 बराबर 1/2 होता है मेरे भाई, तो cos 60 बराबर 1/2 होता है, तो यहां से P बराबर 60 आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए एंगल क्यू पी आर इक्वल टू कितना 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। तो यहां पे ये आ गया कितना 60। और बताओ यहां यार समझने की कोशिश करो कि एक सिंपल वे से आप भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट पी आर क्यू का वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये समकोण कहने का अर्थ हुआ ये 90 डिग्री, जब ये 90 डिग्री होगा ये 60 डिग्री होगा, तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल का जो तीनों कोनों को जो मान होता है, तीनों कोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो ये 60 और ये 90, तो 180 माइनस 90 और प्लस 60 और प्लस ये आर मान लेते हैं, है ना, एंगल पी आर क्यू जो होगा, है ना, एक मिनट,
एंगल पी आर क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो 180 में टोटल 180 होता है, इसमें से ये दोनों घटा देंगे तो ये इस एंगल को निकाल देगा कि नहीं, तो घटा दें 90 प्लस 60 तो 180 9 6 15 मतलब 150 आ गया कितना 30 डिग्री मेरे दोस्त। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। कहेगा नहीं सर हमको रेशियो एंगल से निकालना है, एंगल से त्रिकोणमिति एंगल से निकालना है, तो कैसे निकलेगा वो चीज देखना है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारी बात समझ में आ गया, मिटाते हैं इसको। कहेगा नहीं सर मुझे एंगल से निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल से भाई निकाल सकते हो। बताओ ये आपका मान लेते हैं ये Q है, P है, R है, तो यहां पे अगर हम लेके चलते हैं साइन R, तो साइन R कहने का मतलब हुआ कि इस एंगल को माने तो इस एंगल का सामने वाली भुजा 3 और वो कितना 6 कट जाएगा तो 1/2, तो यहां पे साइन R आया तो R का कितने एंगल, R का कितने मान के लिए 1/2 होगा, तो R के कितने मान के लिए, तो R बराबर जब 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 होता है कि नहीं, इस कारण से R का वैल्यू कितना रखेंगे 30 डिग्री। यही आंसर हो गया किसका, सेकेंड नंबर का सवाल का। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर कि अगले सवाल क्या दिया हुआ, ये सारी बात समझ में आ गया कि नहीं, कैसे निकाल सकते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों एंगल निकाला था। अगर ये एंगल मान ये एंगल निकल गया था 60, ये 90, तो ये हमेशा 30 होगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों कोनों का जो सम होता है, योग होता है, वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ ये इस एंगल को मान के निकालें तो ये यहाँ पे देखें कि ये भुजा फाइंड है दिया हुआ है, तो यहाँ से समतल मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण के बीच रिलेशन किसका होता है, कॉस से हम निकाल दें इसका एंगल। अब ये दोनों भुजा दिया हुआ है तो यहाँ से इसको माने तो ये लंब, इसके सामने वाला ये भुजा सम्मुख भुजा लंब का लाएगा, अब ये कर्ण का लाएगा, तो लंब बटा आधार साइन थीटा के रिस्पेक्ट में आता है, तो वहां से हम 30 डिग्री का निकाल दिए। तो चलिए अगले सवाल पर, अगले सवाल क्या कहता है उसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। चलिए, यदि यहां दिया हुआ कि यदि साइन A माइनस B 1/2 और यहां कह रहा है cos A प्लस B 1/2, और यहाँ ये भी दिया हुआ है कि इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा क्योंकि आप लोग छोड़ देते हैं बात, यहाँ ये हमेशा ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए कौन, A प्लस B, A प्लस B का जो मान होना चाहिए, A प्लस B का जो मान होना चाहिए वह 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए दोनों का मान। क्या बोले कि ये दोनों का जो मान होना चाहिए 0 से बड़ा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग बच्चों क्या करते हैं कि छोड़ देते हो ये होगा कुछ भी, लेकिन नहीं, ये काम की चीज होती है। तो ये 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए प्लस बी, A प्लस B जो होना चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा, इसका मतलब वह बराबर या छोटा होना चाहिए। और यहाँ ये भी कह रहा है कि A हमेशा बड़ा होगा किससे, B से, मतलब A का जो वैल्यू लेंगे वो हमेशा किससे लेंगे, B से बड़ा लेंगे। चलिए देखते हैं, सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। जैसे यहां पे एक चीज देखोगे क्या पता चलता है, यहां ध्यान देंगे कि साइन A माइनस B दिया हुआ है। जब साइन A माइनस B जब दिया हुआ है और इसके बदले में हाफ दिया हुआ है, इसके बदले में इसका मान कितना है, हाफ, तो थोड़ा सा यहां ध्यान दो बच्चों कि A माइनस B का कितना वैल्यू होगा, ये टोटल कितना वैल्यू होगा। सीधा सीधे पहले देखो कि हाफ, जो हाफ होता है साइन के किस मान के लिए होता है, तो साइन के 30 डिग्री मान के लिए हाफ होता है। बच्चों साइन का जो मान होता है वो 30 डिग्री के लिए होता है, मतलब 30 के लिए होता है, तो 30 के लिए 30 डिग्री के लिए मान होता है हाफ। तो हम कह सकते हैं कि साइन ये पूरे का मान जो होगा वह कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा तभी तो ये हाफ होगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे ये सीधा सीधी कह दे कि साइन A माइनस B, यहाँ कुछ भी लिख दे कोई फर्क पड़ने वाला, यहाँ पे हाफ दिया हुआ है तो मेरे दिमाग में सेट हुआ कि ये हाफ दिया हुआ है। अगर ये पूरा थीटा होता, ये पूरा 30 डिग्री होता, ये पूरा अगर 30 डिग्री होता,
ये 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री बराबर डायरेक्ट 1/2 हो जाता है कि नहीं। तो वही 30 डिग्री अगर दिया हुआ है तो यहां पे देखें तो a माइनस, तो यहां से कितना डिग्री रखें, 30 डिग्री रखें तो हाफ आया, इसलिए a माइनस बी बराबर आ गया 30 डिग्री। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 से किन्हीं को कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्योंकि साइन का a माइनस बी इक्वल टू 1/2 आया, तो a माइनस बी मतलब इसका कौन सी वैल्यू, ये टोटल वैल्यू अगर 30 हो जाए तो अभी तो 1/2 होगा, क्योंकि यहां जानते हैं कि साइन 30 बराबर होता है 1/2 होता है, तो a माइनस बी आ गया कितना, मतलब इसका a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन 1। यहां देख लो कि ये हाफ है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका इनवर्स होता है बराबर डिग्री, तो cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। कितना होता है? cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, मतलब a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60, तभी तो ये 1/2 होगा। इस कारण से इसलिए a प्लस बी आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। ये इक्वेशन आ गया दूसरा। किन्हीं को डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो यहां से देखते हैं, अगला सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन 1 तथा 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से हम अगर लिखेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 से दोनों को जोड़ देंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 को 2 में, इक्वेशन 1 को जब 2 में जोड़ें तो यहां से देखिए किस तरह से निकलेगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस बी आ गया। इक्वेशन 1 को जब 2 में जोड़ें तो ये 60, तो देखो मेरे बच्चों ये कट गया और ये आ गया 2a बराबर 90 डिग्री। 2a बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये 2 से कट जाएगा, मतलब a बराबर आ गया कितना, 45 डिग्री। a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। a बराबर कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री बराबर आ गया कितना, a बराबर आ गया 45 डिग्री। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो a बराबर जब 45 डिग्री हुआ तो b का मान निकालना है, तो b का मान निकालना है, तो यहां से देख लो a का मान इक्वेशन 1 में पुट करने पर, मतलब रखने पर या पुट करने पर, आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं या इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों से आंसर निकाल सकते हैं। तो a का मान यहाँ पे 45 डिग्री पुट किए, तो a के जगह पर 45 और माइनस बी इक्वल टू 30, तो यहां से आ गया, उधर जाएगा तो ये -15, माइनस माइनस कट गया, मतलब b इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। मतलब यहां से देखा गया कि a का मान है, a का मान फाइंड आउट हुआ 45 डिग्री और b का मान आ गया कितना, 15 डिग्री। b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। दोस्त कोई दिक्कत किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। a का मान आ गया 45 डिग्री और b का मान आ गया कितना, 15 डिग्री। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, कि अगला सवाल क्या है वो सारी बात को हम लोग देखते हैं। तो जितने भी अभी चीज हम लोग क्वेश्चंस को देखे वह बहुत ईजी था और बहुत सरल रूप से हम लोग बनाने की कोशिश किए और देखे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो याद दोस्त, प्रश्नावली 8.1 का भी हम लोग उदाहरण देख रहे थे। इसी के जस्ट पहले वाला जो सवाल था इसको हम उदाहरण देख रहे थे। अभी हम लोग देख रहे हैं 8.2 का प्रश्नावली 8.2 का हम लोग सवाल देखेंगे। अभी तक हम लोग 3 4 जो सवाल देखे वह सवाल उदाहरण का सवाल था। उदाहरण 6, उदाहरण 7, उदाहरण 8 था, 3 सवाल था। आज हम देखेंगे अभी जो हम देखेंगे वो चैप्टर 8.2 का प्रश्नावली 8.2 का सवाल देखेंगे। 1 नंबर सवाल, निम्नलिखित के मान निकालें। पेज नंबर 201 206 का है। तो कौन सा किसका निकालना है वो ध्यान दीजिए। देखिए साइन 60 इंटू कॉस 30 बहुत ईजी है। यहां पे हमेशा वैल्यू पुट करना है और बस आंसर निकल जाएगा। वैल्यू पुट करना है मेरे दोस्त। देखो वैल्यू साइन 60 हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि साइन 60 का जो मान होता है वह √3/2 होता है मेरे भाई।
साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2 और साइन 60 बराबर √3/2 होता है मेरे भाई। अब ये cos 30 है, तो हम बोल रहे थे कि इसी का इनवर्स ले जाएंगे तो cos 30 बराबर भी √3/2 होता है मेरे भाई। देख लो यहां पे है ना, cos यहां पे 30 बराबर √3/2 और cos 60 बराबर भी √3 होता है, √3/2 होता है मेरे भाई। तो यहां से हम लोग सब सवाल को देखें और कोशिश किए बना रहे हैं। तो ये याद रखना हमेशा जरूरी है, क्योंकि ये हमेशा याद रहेगा, तभी आप सवाल को आप तुरंत डायरेक्ट बना सकते हैं और फास्ट बना सकते हैं। प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, याद कर रखो, साइन 30 बराबर 1/2 याद रखो हमेशा, साइन 60 बराबर √3/2 और ये आता है 1/2, ठीक है, इनटू cos 60 का बराबर होता है, cos 60 भी यही होगा, क्योंकि ये 30 में ये मान होगा, जो साइन के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री का मान होगा वही cos के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री का मान होगा। तो यहां से √3 इंटू √3 हो जाएगा कितना, 3 और 2 दूनी 4 और ये 4, तो 3 1 हो गया, देखिए एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम यहां भी 4 यहां भी 4, तो एलसीएम 4, तो 4 1 4, तो 3 1 3, 4 1 4, तो 1 1 1, तो ये आ गया 4/4, कट के आ गया, पहले का आंसर आ गया कितना, 1 आ गया। किन्हीं को कोई डाउट, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है? थोड़ा सा याद रखना कि अगर हम वैल्यू को एंगल को निकालना चाहेंगे बहुत इजी तरीके से, तो याद रखना 30 है, ये 60 है, 45 है, ये 60 है, 90। तो एक काम करना, इसे 1 2 3 4, एक मिनट, जीरो 0 रखना, यहाँ 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, अगर याद रखने की जरूरत हो तो साइन थीटा का मान अगर निकालना चाहेंगे तो साइन 0 बराबर, यहाँ तो क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड करने के बाद और सबको रूट चढ़ा दो, डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो 0 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से 2 कट गया तो 1/√2 आएगा, ये कट जाएगा तो √3 और 4 का रूट निकलेगा 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो साइन का मान, कि जो भी वैल्यू 0 डिग्री पर 0 रख दें, 30 के पास 1 1 2 3 4 रख देंगे और सबको 4 से डिवाइड करेंगे और रूट चढ़ा देंगे, जो आएगा वही आ जाएगा सबका वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखने का एक थोड़ा सा नियम है और कुछ नहीं है। तो याद हमेशा देखो, साइन का मान रखोगे याद तो आराम से सबका मान याद रहेगा, साइन का मान अगर याद रखोगे तो सबका मान याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का वैल्यू था, देख लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पे tan 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45, तो हम जानते हैं tan का जो मान है वह tan 45 बराबर होता है 1 और इसका स्क्वायर। cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का होता है √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 और इसी का वहां से इनवर्स जाएगा तो √3/2 होगा, है ना। और साइन 60 का मान होता है ये भी √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देख लो मेरे भाई कि 30 और 60 का क्या मान होता है, एक बार देखने की कोशिश करो, दिखा देते हैं। देख लो, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का भी मान आता है कितना, साइन 30 का मान √3/2 और सॉरी cos 30 का √3/2 और साइन 60 का बराबर √3। तो ये सारी वैल्यू था। तो यहां पे देखो, यहां से लिख लिए साइन cos 30 बराबर 1/√3, सॉल्यूशन कर दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 2 ही यहां पे होगा, √3 का स्क्वायर अगर लेंगे तो 3 और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 ही होगा। तो देखो √3 में से -√3 मतलब -3 घट गया, 3/4 -3/4 हो गया, तो ये खत्म हो गया, आंसर बचा कितना 2। कोई दिक्कत कि नहीं को देख लेंगे सॉल्यूशन करके, है ना। फिर से सॉल्यूशन कर देते हैं, यहाँ देख लो 45 डिग्री 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आया, cos 30 बराबर होता है √3/2, cos 30 बराबर होता है √3/2 होता है मेरे भाई। तो यहां से √3/2 और cos 60 बराबर, यहां से आंसर आ गया कितना 2। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत इजी है, बस पुट करना है, वैल्यू को पुट करना है। cos 45
हम जानते हैं कि cos 45 का मान होता है √2, sec 30, तो याद करो कि cos जो होता है cos 30 का मान होता है, याद करो cos 30 का जो मान होता है वह √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। तो इसी का इनवर्स होता है sec थीटा, इसी का जब इनवर्स होता है sec थीटा तो ये होगा, तो ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा मेरे भाई। तो sec थीटा का वैल्यू आएगा 2 × √3। कोई दिक्कत कि नहीं को, है ना? देख लो sec 30 का मान देख लो, फिर से sec 30 का मान देख लो, तो sec 30 का मान क्या आया? 2√3 आया कि नहीं? तो sec 30 का मान याद रखना हमेशा, क्योंकि ये याद रहेगा तभी आप बना सकते हो। तो यहां से आ गया 2√3 और यहां पे आ गया 2, ये क्योंकि cos sec 30 बराबर होता है sin 30 बराबर 1/2, और उसका उल्टा करेंगे तो cosec 30 आएगा, cosec 30 बराबर 2। तो देख लो मेरे भाई, तो ये 1/2 और 2 दूनी ये उलट जाएगा, तो जब उल्टेगा तो यहां आ जाएगा, ठीक है? तो यहां आ जाएगा 4 और 3 दूनी 6। अब 6√6 है तो कंजुगेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंजुगेट मल्टीप्लाई करने का मतलब सेम चीज से गुना कर देंगे और सेम चीज से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये आ गया 4√6 और √6 से 6 हो गया, तो यहां से देखो 2 और 3, ये वैल्यू आप रख सकते हो, ठीक है? तो सॉल्यूशन भी देख लेना, थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो सके कभी तो देख लेना, ठीक है? कम माइंड नहीं करना है, क्योंकि कभी होता है कैमरा के सामने पढ़ाने के बाद कभी कभी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। तो ये सीधा सीधी था, सीधा सीधी जान लो कि cos 45 का वैल्यू पुट करना है, cos 45 का वैल्यू पुट करना है। तो cos 45 का मैंने वैल्यू पुट कर दिया, है ना? cos 45 का वैल्यू पुट करना था तो कर दिया cos 45 का, और sec 30 का पुट करना था, sec 30 का इंटू में होगा, तो ये इंटू में था, तो इसका आंसर निकाल दिए, ठीक है? चलिए अगला वैल्यू दिया है यहाँ पे sin 30 का मान। तो sin 30 का जो मान होता है मेरे भाई, तो sin 30 का मान होता है 1/2। एक बार सवाल को देख लेते हैं, सवाल सही है कि नहीं। सवाल को थोड़ा सा सुधार लेंगे, सवाल को थोड़ा सा सुधार लेंगे कि यहाँ 10:45 होता है, टाइपिंग जो करता है वो मतलब मिस्टेक बहुत सारा हो जाता है। देखो यहाँ पे cosec 60 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे sec 30, ठीक है, प्लस cos 60, cos 60 और प्लस ये सवाल है, ठीक है? सवाल आपका यहां पे ये है cos 60 डिग्री है, ये सवाल था, ठीक है? सवाल को फिर से हम लोग देख लेते हैं, मतलब सवाल को फिर से एक बार देख लीजिए, माइंड कर लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है sin 30 बराबर प्लस 10:45 डिग्री बराबर माइनस cosec 60 डिग्री बराबर, ठीक है? और यहाँ पे sec 30 बराबर और cos 60 डिग्री बराबर और cot 45 डिग्री बराबर, ये वैल्यू, इसी का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे अब सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। सवाल थोड़ा सा
गलत टाइप हो गया था, वो देख लीजिएगा, हम सुधार दें इसको। चलिए साइन 30 बराबर होता है 1/2 प्लस tan 45 बराबर होता है 1, होता है ना, tan 45 बराबर 1 माइनस cosec 60, cosec 60 बराबर जो होता है, सिंपल भाषा में देखेंगे cosec जो 60 बराबर होता है मेरे भाई, तो cosec 60 बराबर जो होता है साइन 60 का होता है √3/2, साइन 60 का क्या होता है √3/2, तो उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और sec 30 बराबर होता है, तो sec 30 बराबर भाई √3/2 होता है cos का, तो इसका हो जाएगा 2√3 प्लस cos 60 का जो मान होगा मेरे भाई, तो cos 60 का जो मान होगा 1/2 होगा। कितना होगा याद रखना है ये वैल्यू को, तभी बना सकते हैं आप, ठीक है। प्लस cot 45 को हम रख सकते हैं 1। किन्हीं को कोई डाउट, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं? चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहां पे ये हाफ, यहां से हम लेना चाहते हैं, अगर एलसीएम लेंगे √3 और यहां 1 है तो एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा एलसीएम 2√3 होगा, तो 2 इंटू कितना बार √3 बार, तो ऊपर भी क्या होगा √3, 1 इंटू इतना, तो यहां पे क्या होगा 2√3, क्योंकि 1 गुना इतना बार करेंगे तो ऊपर भी, यहां लाने के लिए 2√3 लाने के लिए 2 इंटू √3 करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब माइनस, अब देखो नीचे 3 है, √3 है और यहां पे 2√3 है, तो √3 कट गया, मतलब 2 बार गुना करना पड़ा, 2 दूनी 4। ये मेन आपका है। चलिए इसी तरीके से यहां पे जब लेंगे तो एलसीएम होगा 2√3, तो 2 दूनी 4 √3 देखो ये और ये कट जाएगा, क्योंकि ऊपर क्रॉस करेंगे तो ऊपर से कट जाएगा और ये नीचे आ जाएगा तो कट जाएगा, यहीं डायरेक्ट हम काट दिए। तो यहां देख लो आ गया √3 प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3, अब -4 और यहां आ जाएगा ये आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया कि 3√3 -4, इस तरीके से यहां पे आंसर हम लोग ला दिए। अब ये भी कर सकते हैं कि इसमें कंजुगेट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। हर का परिमेयकरण आप पढ़े होंगे, हर का परिमेयकरण पढ़े होंगे, तो यहां हर का परिमेयकरण कैसे होता है 3√3, अगर ये पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव से गुना भी करेंगे और ऊपर भी गुना करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिएगा। यहां से आएगा √3 इंटू a² - b², तो a² होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 4 चौक 16, और ऊपर आ जाएगा फॉर्मूला में आ जाएगा है ना, फॉर्मूला में आ जाएगा। तो यहां से इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक सॉल्यूशन है, एक लंबा सॉल्यूशन है, बस अपना ये कर सकते हैं। तो यहां से स्क्वायर निकालेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, देख लो 3 √3 है, 3 तिया 9, तो 9 तिया 27 हुआ, तो 27 और प्लस 4 चौक 16, a² प्लस b² -2ab, तो -2ab, और 27 में से 16 जाएगा तो 7 4 11, तो यहां आ जाएगा। यहां सॉल्यूशन करके आप लोग देख लेंगे कि 7 6 13 और 13 1 43 और 4 3 12, 12 दूनी 43 -2 24 √3/11। तो इस तरीके से इस वैल्यू का देखें, या आपका आंसर यहीं तक रह सकता है, आंसर आपका यहीं तक रह सकता है, नो प्रॉब्लम, आप आंसर यहीं तक रख सकते हैं। या अगर आपका एग्जाम में
ऑप्शन या कुछ इस तरीके से दिया रहे तो इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, लेकिन आंसर आपका इतना ही तक दिया रहेगा तो आप इसे ही आंसर मान सकते हैं। ये भी आंसर सही है और वो भी आंसर सही है, लेकिन ये आपका आया है कंजुगेट मल्टीप्लाई होकर हर का परिमेयकरण करके हम उससे को आंसर निकालें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। बस कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करके आप सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन को देखना है और सॉल्यूशन क्या कहता है बस उसी के बारे में समझना है। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल को करते हैं। यहां कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 है, तो cos स्क्वायर 60 है तो 5 इंटू cos 60 बराबर होता है कितना, √3/2, और √3/2 होगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर में दिया हुआ है, यही होता है ना। cos 60 है ना तो हाफ होता है, प्लस सेक स्क्वायर 30, तो सेक स्क्वायर 30 होता है, जानते हैं कि cos 30 का उल्टा, तो cos 30 बराबर होता है √3/2, उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, कितना होगा 2/√3, इसका स्क्वायर होगा, माइनस 10 45 का होता है 1, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, sin 30 बराबर होता है 1/2 का होल स्क्वायर, और cosec 30 इसी का इनवर्स होता है तो 2 का स्क्वायर। तो ये सारी चीज हम लोग देखें कि इसका कितना वैल्यू आया, किस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड आउट किए, किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट किए देखें। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशंस करेंगे, इसका वैल्यू, इसका आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर निकालने के बाद यहां भी थोड़ा सुधार लीजिएगा, कॉस है, क्या है, कॉस है, cos स्क्वायर 30 है, सुधार लीजिएगा, cos स्क्वायर 30 है, तो cos स्क्वायर 30 बराबर होता है रूट, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे यहां पे कि 2 दूनी 4, मतलब 5 इंटू 1/4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और √3 इंटू √3, तो ये होगा 4/3 1, और ये आ जाएगा 1/4, और √3 इंटू √3 3, और ये 4। जब इसे एलसीएम लेंगे नीचे वाला तो 4 का एलसीएम 4 ही होगा, और ऊपर भी 4 होगा ना, देख लो 4, है ना, कोई दिक्कत। तो ये आ गया, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहां से एलसीएम देखें, 4 चौक 16 3, यहां पे 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, 3 चौक 12, तो यहाँ 4 चौक 16, 16 तिया, देखिए 3 चौक, तो ये तो पूरा टोटल 4 चौक 16 गया, तो 16 चौका 48, 16 चौका 64 ना, सॉरी 16 चौका 64, अब 12 का 12, यहाँ भी 12, देख रहे हैं कि ये कट जाएगा, खत्म हो गया, तो यहां 64 में से 12 चल जाएगा, या ये भी कर सकते हैं 15 में से 12 घटा दीजिए, बचेगा 3, और 64 और 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत कि नहीं को, मतलब 67/12, मतलब 67/12 इसका आंसर आएगा मेरे भाई। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए सारी चीज देख लिए, अगले सवाल पर बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या है। करा कि 2 10 30, 2 इंटू 30, तो यहां से करा है 2 इंटू 30, तो 2 इंटू 10 30 लिखेंगे तो 10 30 बराबर होता है 1/√3, 1/√3। अब यहां से अगर निकालना चाहेंगे तो 1 प्लस इसका होल स्क्वायर होगा, तो हो गया ये 2√3, और यहां पे आ गया 1 प्लस 1/3, तो 2√3, 3 का 3 4 3, उलट के जा गुना होगा, ये आ गया, तो आ गया 3 2√3, कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 से, तो देखो
√3 इंटू 3 ये खत्म। कंजुगेट मल्टीप्लाई मतलब होता है परिमेय संख्या। अगर रूट नीचे में रहे, अगर मान लिया जाए कि कोई रूट नीचे में है, कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको रूट बी और नीचे दोनों जगह ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे गुना में भी रहेगा तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, इसी को गुना करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे सेम डिजिट से, जब रूट नीचे रहेगा तो ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3/2 आया। अब बताओ मेरे भाई, अब बताएं मेरे भाई कि यहां पे √3/2 आया, तो बताओ √3/2 किसका किसका वैल्यू होता है? √3 होता है साइन 60 डिग्री बराबर और कॉस 30 डिग्री बराबर। तो यहां पे साइन 60 बराबर हो सकता है, क्योंकि साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। ये कॉस 60 बराबर जो होगा 1/2 होता है। टेन 60 बराबर √3 होता है। और साइन 60, ऑप्शन दोनों सेम है क्या, देख लेते हैं। यहां 30 दिया हुआ, तो यहां पे साइन 30 बराबर देखा गया, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है। बताओ इसका जब सॉल्यूशन किए तो √3/2 आया, तो देखो √3/2 किस में आया? इसी में, मतलब पहला आंसर हो गया साइन 60 बराबर। किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? ये सुधार ले जाए, यहाँ पे 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या, ये चीज देख लिए कि इसका वैल्यू कैसे आया। यहाँ से वैल्यू पुट किए, तो वैल्यू पुट कर जब सॉल्यूशन किए तो आया √3/2। यहाँ 3/2 √3 आया, तो कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दिए, कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दिए किससे? √3 नीचे था, जिसका आंसर √3 इंटू नीचे भी कर दिए और ऊपर भी गुना कर दिए। चलिए कर रहा कि 1 यहां पे जो है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 होता है 1 का स्क्वायर, और ये होता है 1 का ये भी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 और 1/2, 0/2 मतलब 0। अब बताओ 0 किसका वैल्यू आता है? 1090 बराबर होता है अपरिभाषित, 1 नहीं होगा। साइन 45 होता है 1/√2 होता है, 0। आंसर कौन हो गया? डी नंबर। किन्हीं कोई दिक्कत नहीं ना? खाली वैल्यू पुट करना था, इसका 0 आ गया, मतलब वो आंसर 0 हो जाएगा। चलिए साइन 2a 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि बराबर है। यहां कह रहा है कि साइन 2a मतलब होता है एंगल दुगना है ना? साइन 2a एंगल दुगना है, ठीक है। 2a जब एंगल दुगना, अगर हम 0 डिग्री रखते हैं, देखो यहां पे अगर हम पहला का 0 डिग्री यहां पे रखते हैं, जब a का मान जब 0 डिग्री रखते हैं, जब a का मान यहां पे लिख लीजिएगा a, जब a का मान 0 डिग्री रखते हैं, जबकि a बराबर है, मतलब a का मान जब 0 डिग्री रखते हैं, तो साइन 2 इंटू 0 ये एंगल में है, और 2 साइन 0। देखो यहां पे कि 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, मतलब ये डिग्री वाला है, ये नहीं कि पूरा 0 हो जाएगा, ये इसका एंगल का मान के वैल्यू बराबर दिया हुआ है। तो साइन 0 बराबर होता है 0 डिग्री बराबर क्या? 0, और ये भी साइन 0 बराबर 0, और 2 मल्टीप्लाई में है तो 0। तो देखो दोनों बराबर हो गया कि नहीं? यही ऑप्शन हो गया कि नहीं? अगला ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ेगा? अगला ऑप्शन चेक ही नहीं करेंगे, या चेक भी करेंगे तो यहाँ देखो, बताओ मेरे भाई, यहाँ 30 a के जगह पर 30 रखेंगे तो साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और यहाँ 30 रखेंगे 2 इंटू 1/2 का बराबर कभी नहीं होगा, ये भी बराबर नहीं होगा, ये भी बराबर नहीं होगा, ये भी बराबर नहीं होगा, देख लेंगे आप पुट करके, ठीक है। चलिए यहाँ 0 डिग्री था, इस कारण से 0 डिग्री लिए, मतलब a के बराबर 0 डिग्री, तो 2a है मतलब दुगना 0, तो 0 डिग्री का दुगना करेंगे तो 0 ही होगा, तो साइन 0 बराबर आ गया कितना? 0। और यहाँ a बराबर 0 लेंगे, तो 0 लेने पर साइन 0 बराबर 0, और दुगना है मतलब ये पूरा दुगना है, तो 2 इंटू 0 0 ही होगा, मतलब ये बराबर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सब। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कि 2 10 30, तो 2 इंटू 30 डिग्री का अगर लेंगे, 10 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, और 1 माइनस 30 है तो वही होगा, तो ये आ गया 2/√3,
और यहां आ गया 1 माइनस 1/3, किन्हीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो ये 2√3 अपॉन 3 इकाई 3, 3 में से गया तो 2/3। अब ये 2√3 और नीचे वाला जो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई वो इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब यहां देखो कि 3/√3 आया तो हर का परिमेयकरण करेंगे कि नहीं, तो क्योंकि यहां पे कोई एंगल 3/√3 नहीं होता, हर का परिमेयकरण करेंगे तो हर का परिमेयकरण √3 नीचे है तो √3 ऊपर भी गुना करेंगे नीचे भी गुना करेंगे, तो 3√3 और नीचे आ गया √3, तो 3 3 कट गया। अब बताओ यह किसका वैल्यू आता है, ये या cot 30 का आता है या tan 60 का। तो देखो cos 60 का तो नहीं होगा, sin 60 का भी आता है। cos 60 का मान होता है √3/2 1/2 और sin 60 का होता है √3/2, tan 60 का होता है √3। यही मेरा आंसर होगा, ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। कौन नंबर होगा, सी नंबर, क्योंकि tan 60 बराबर होता है √3। कोई दिक्कत है कि नहीं को, नहीं ना। चलिए अगला बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो ये सिर्फ था वैल्यू पुट करके, आपको यहाँ पे वैल्यू इसमें पुट कर इसका जो आंसर आएगा देखना है चारों ऑप्शन में कौन सा टैली कर रहा है, बस वही चीज देखना है, ठीक है। अब कह रहा है यदि tan a + b √3 है। अब देखो बहुत खूबसूरत सवाल है, कह रहा है कि tan a + b √3 है और tan a - b यहां कह रहा है कि a + b जो होगा दोनों का योग सम, दोनों का एंगल का सम 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होगा, और यहां कह रहा है कि a हमेशा बड़ा होगा b से, तो ab का मान निकालना। ध्यान दो मेरे भाई, √3 दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि tan या tan के रिस्पेक्ट में तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। इसका मतलब ये हुआ कि a + b का जो मान होना चाहिए वह टोटली कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 60 बराबर होता है √3, तो tan 60 बराबर √3, तो ये 10 है और a + b, अगर ये 60 डिग्री हो जाए a + b तो कहेंगे ये होता है a + b, मतलब a + b हो गया कितना 60 डिग्री, ये ऑप्शन 1 हो गया ना, इक्वेशन 1 हो गया। अब 1/√3 तो हम जानते हैं कि tan 30 बराबर होता है 1/√3, इसका मतलब ये पूरा का वैल्यू जो होगा वह कितना होगा, किन्हीं को दिक्कत, मतलब a - b का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना 30, अगर 30 यहां रखते हैं तो tan 30 बराबर 1/√3, मतलब यहां पे सेटिस्फाई कर गया, संतुष्ट हो गया कि a - b बराबर 30 डिग्री। अब इक्वेशन 1 को 2 से जोड़ने पर, जब इक्वेशन को 1 को 2 से जोड़ेंगे तो a + b = 60 डिग्री और a - b आ गया 30 डिग्री। इसको जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसल, बचेगा 2a और 90, ये कट जाएगा 45, मतलब a बराबर कितना आ गया 45। तो a बराबर जब 45 आया तो a का मान इक्वेशन 1 में, a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 में a का मान रखें ये 45 + b और 60, तो b बराबर उधर जाएगा तो ये आएगा 15 डिग्री। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना, उम्मीद करते हैं किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, यहां बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य और असत्य कारण सहित देखकर उत्तर का पुष्टि करें। तो यहां कह रहा है कि दोनों को सत्य और असत्य देखना है कि कौन सा असत्य है सत्य। देखते हैं पहला सवाल, कह रहा है कि sin a + b sin a + sin b होगा क्या। चलिए देखते हैं, कुछ हम एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं एंगल a के, मान लेते हैं, माना a बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, और b बराबर मान लेते हैं 60 डिग्री, मन किया मान लेते हैं, ठीक है, आप लोग भी मान सकते हैं जो यूजफुल है। तो बताओ यहां पे साइन
ए प्लस ए बराबर 30 डिग्री और ये 60, तो ये आ गया साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री बराबर होता है कितना, 1। साइन 90 डिग्री बराबर होता है कितना, 1। अब यहाँ पे ए माने क्या, हम अपने मन से माने थे, आप कुछ भी मान सकते हैं जो एंगल का मालूम है आपको। तो 30 यहाँ पे जब माने हैं तो साइन 30 और प्लस साइन 60, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का होता है √3/2। तो ये 1, क्या ये जो LHS था, ये जो RHS था, क्या बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ। मतलब ये दोनों कभी बराबर नहीं होगा, मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सत्य होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। कोई दिक्कत किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये समझ में आ गया कि मतलब साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी कभी नहीं हो सकता, ये गलत है, मतलब ये खत्म हो गया। कोई दिक्कत किन्हीं को। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या आ रहा है। आपके स्क्रीन पे देखिए ये सवाल है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है क्या। तो देखते हैं कि जब मान लिया जाए, देखते हैं एग्जांपल से हम वैल्यू जो वैल्यू हम याद करवाने दिए थे कि ये साइन थीटा है, अगर 0 डिग्री हम रखते हैं तो 0 डिग्री बराबर 0 होता है, 30 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, ये 2 आया, 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है, 90 डिग्री बराबर 1 होता है। देखो मेरे भाई कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ते गया, जैसे जैसे बढ़ते गया साइन का मान, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मतलब थीटा के जगह पर जो भी वैल्यू होगा वो क्या वृद्धि होती है। तो देख रहे हैं यहाँ 0 था, 0 डिग्री पर 0 था, लेकिन जैसे ही साइन थीटा का मान बढ़ के 90 डिग्री हो गया तो 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा के साथ साथ साइन का मान हमेशा बढ़ता है, हमेशा वृद्धि होता है। मतलब ये आंसर जो होगा ये क्या होगा, सत्य होगा कि नहीं, हाँ या ना, सत्य होगा कि नहीं होगा। इस मतलब यहाँ पे कह रहे थीटा के मान, थीटा अगर जैसे ही बढ़ते जाएगा, थीटा कहने का मतलब एंगल बढ़ते जाएगा, तो उस तरह साइन का मान भी बढ़ते जाएगा मेरे भाई। तो देखो 0, 1/2, 1/3 आया कि नहीं है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस का मान में भी वृद्धि होती है। तो देखते हैं 0 डिग्री, और बस ज्यादा नहीं देखना है, 0 90 पे देख लेना है। तो कॉस ये थीटा है, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, 90 डिग्री बराबर 0। देखो भाई कि 0 से जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते गया, जैसे थीटा का मान बढ़ते गया वैसे वैसे देखिए कॉस 0 डिग्री पर 1 था, लेकिन 90 डिग्री पर मतलब एंगल का मान बढ़ा तो कॉस का मान कम हो गया, एंगल का मान बढ़ा तो कॉस का मान क्या हुआ, एंगल के मान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा कॉस का मान घटते जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये कार्य वृद्धि होता है, तो ये असत्य है। ये क्या है मेरे भाई, असत्य। समझ में आ रहा है कि नहीं। साइन थीटा का देखे कि 0 डिग्री पर 0 था, 90 डिग्री पर 1 था, तो मतलब 0 से 90 पर जब बढ़ा थीटा तो 1 आ गया, 0 मतलब 0 से 1 गया, मतलब बढ़ा, एंगल के साथ साथ साइन का मान बढ़ा। लेकिन कॉस का मान 0 डिग्री पर 1 था, 90 डिग्री पर 0 था, मतलब कॉस का मान एंगल के साथ साथ बढ़ने के क्रम में एंगल उसका मान जो हुआ घटते चला गया, किसका, कॉस का मान। कोई दिक्कत किन्हीं को। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बराबर होगा, थीटा के सभी मानों पर। तो सभी मानों पर देखते हैं 0 डिग्री, तो जब साइन 0 डिग्री बराबर लेंगे तो साइन 0 डिग्री बराबर 1 होता है, और कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहीं देख लिए गलत है तो फिर क्या बढ़ेंगे। सभी मानों के लिए मतलब आप थीटा का मान कुछ भी रखें, क्या ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा, मतलब ये भी असत्य है। क्योंकि एक ही मान के लिए बराबर होता है वो 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री बराबर, लेकिन 0, 30, 60, 90 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है।
ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, सही है। देख कॉट ए का जो होता है, कॉट अगर 0 डिग्री रखेंगे, यहाँ पे देख लो कि कॉट 0 डिग्री बराबर है बी बाय पी, बी बाय पी, और बी का मान यहाँ हमेशा पी हमेशा 0 रहता है ना, वहाँ सिखा चुके हैं पी हमेशा 0 रहता है क्योंकि इसका पी खत्म हो जाता है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं सीधा सीधी कि अब परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। मतलब ए का 0 डिग्री के पर एक अगर 0 डिग्री रहेंगे तो कॉट ए का जो मान होगा अपरिभाषित होगा, और यहाँ कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, तो उसी का मतलब भी यही हुआ, मतलब सत्य है। परिभाषित अगर कहता परिभाषित है मतलब ये असत्य होता, लेकिन कह रहा परिभाषित नहीं है तो ये असत्य होगा मेरे भाई। किन्हीं को कोई डाउट? यहाँ तक हम लोग देख लिए कि सवाल का प्रश्नावली 8.1 8.2 का टोटल सवाल हम कर लिए, और सिर्फ इसमें था कि पीछे लेक्चर में जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे थे कि वैल्यू का मान कैसे पुट करना है, उसी चीज को पुट करके हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग दिए। तो नेक्स्ट लेक्चर की ओर देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में और भी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।